वापस आए हैं शादी से और मैंने की हुई थी टाइट पोनी, जिस वजह से मेरे बाल ऐसा लग रहा था टूट के गिर जाएंगे। पहले भी मेरे बाल यहाँ से ज़्यादा टाइट बाल बांधने से कम हो चुके हैं, फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा। सो मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए मेरा बालों को रेस्ट दिया जाए, क्योंकि आज मौसम कुछ बेहतर है तो ज़्यादा इतनी मुझे गर्मी नहीं लग रही। और दूसरा ये कि मैं अभी नहा कर भी आई हूँ, क्योंकि शादी से हम आए थे। मेरी तो हमेशा से आदत है गर्मियों में ख़ास तौर पर, और अगर अच्छा भी मौसम हो, फुल सर्दियों में तो खैर मैं नहीं इस तरह करती, लेकिन मैं बाहर जाते हुए कपड़े ज़रूर चेंज करती हूँ, ताकि जो बाहर के कपड़े हैं वो अलग हो और घर के कपड़े अलग हो। ये कोरोना वाले SOPs में नहीं है, ये मेरे शुरू से मेरी आदत है, बचपन से आई गेस, जब से मैंने होश संभाला, जब से मुझे याद है। तो मैं इसी तरह करती हूँ। सर्दियों में तो खैर सिर्फ कपड़े चेंज करने तक, और वापस आके मुंह हाथ पाँव सब कुछ धोना है बाहर से आके। और गर्मियों में तो चाहे दिन में 4 बार नहाना पड़े, जब बाहर जाओ, बाहर आओ, मतलब बाहर से कहीं से आओ तो आते ही नहाना है और कपड़े चेंज करने हैं। ये तो मेरा शुरू से एक कह लें कि असूल है, एक रूल है मेरा, मैं शुरू से फॉलो करती हूँ। और कोरोना की वजह से अब तो हर कोई करता है कि बाहर से आए हो तो आपने नहाना है और या फिर कपड़े चेंज करने हैं और सब। और मेरे बच्चों को भी मैंने शुरू से आदत डाली है। और स्कूल की भी यही रूटीन होती थी बच्चों की कि स्कूल से आते ही इन्होंने नहाना होता था, आते ही फ़ौरन नहा के कपड़े चेंज करके फिर ही बच्चे खाना खाते थे। और जितना अर्सा मैंने खुद भी जॉब की है तो उसमें मैंने इसी तरह ही करती थी कि मैं वापस आते साथ ही कपड़े भी चेंज करना और नहाना फ़ौरन सारे। तो अभी ये हाल है कि आज मौसम कुछ बेहतर है, वरना इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि बस पानी पी जा रहे हैं, दिल कर रहा है बस पानी ही पीते रहे। इतनी शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और पसीना ऐसे रुकने का नाम ही नहीं लेता। और आज हम शादी पे गए थे, आज फाइनली लास्ट डे था। प्लान नहीं था उनका वलीमा करने का, बट अचानक से उनका प्लान बन गया, क्योंकि कोरोना की वजह से जाहिर है ज़्यादा गैदरिंग नहीं करते, इसलिए बहुत कम गैदरिंग थी। और मतलब सिर्फ 2-3 फैमिलीज़ ही थी, 3-4 फैमिलीज़ कह लें वहाँ पर थी। और अरेंजमेंट ओपन में था ताकि सब दूर दूर बैठें और इस तरह से कोई मसला वगैरह ना हो जाए। तो बेसिकली निकाह टाइप था, लेकिन ज़ाहिर है अब घरों में अगर करेंगे तो घर में उतनी स्पेस नहीं होती कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठ सके, क्योंकि छोटी सी गैदरिंग थी। और अचानक से फिर उनका वलीमे का भी प्रोग्राम बन गया, क्योंकि निकाह हो गया था, तो फिर उन्होंने शायद सोचा कि वलीमा भी साथ ही कर लेते, एक डिनर ही होता है ना, और इसमें क्या होता है, वलीमा में कुछ भी नहीं होता। सो इसलिए अचानक से प्रोग्राम बना, मुझे तो पता भी नहीं था। मुझे पता चला है 3 बजे के 6 बजे का फंक्शन है और 6 बजे निकलना है। तो फिर खैर शुरू में तो हमारा प्रोग्राम नहीं था कि जाए ना जाए, क्योंकि इतनी गर्मी है, 2 दिन हम पहले ही जा चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो नहीं जाते। लेकिन फिर अचानक से 7 बजे मेरे हस्बैंड को ख्याल आया कि हमें जाना चाहिए। और अब हम लोग आराम से बैठे हुए थे कि चलो जी कोई नहीं, हम नहीं जा रहे। तो मैं तो आराम से बैठे ड्रामा देख रही थी, बच्चे अपना खेल रहे थे। तो हमें पता चला कि जो भी हैंग हुए हैं कपड़े बस जल्दी से वो पहनो और हम निकल रहे, क्योंकि 6 से 8 की टाइमिंग होती है जो शादी हॉल वगैरह होते हैं। तो हम फिर निकले हैं घर से 7 बजे, और अब तकरीबन हम कोई 8:15 पे वहाँ से फिर हम खाना वगैरह खा के तो वापस आ गए, क्योंकि छोटी सी गैदरिंग। फिर जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे तो जरनाब का मूड था कि जरनाब ने कोई चीज़ वगैरह लेनी है, मतलब उसे बेकरी जाना था। फिर जरनाब को हम बेकरी लेकर गए, और जरनाब क्योंकि बच्चे कहीं भी जाके कुछ खाते पीते तो है नहीं, तो उन्हें शादी या कोई फंक्शन हो उसके वापसी में उन्होंने फिर अपना काम करना होता है। फिर उन्हें याद आ रहा था हमारा ये खाने को दिल करे, हमारा ये खाने को दिल करे। तो फिर जरनाब ने काफ़ी सारी शॉपिंग की, और जरनाब के फिर चक्करों में मैंने भी थोड़ी बहुत ले ली। मैंने डार्क ब्राउन चॉकलेट की ब्राउनी कहेंगे, पेस्ट्री कहेंगे, पता नहीं क्या, अभी मैंने खोल के नहीं देखी, क्योंकि मैंने शादी पे जो है स्वीडिश खाई थी, काफ़ी ज़्यादा लवेशिरी था, और इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, पूरी प्लेट। और इसलिए मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, इसलिए मैंने अभी तक चखने की भी कोशिश नहीं की। बच्चों ने भी नहीं खाया अभी, क्योंकि इतना भी किसी का दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस अब यही है, अभी मैं करने वाली हूँ तलहा को कॉल, क्योंकि तलहा का बात करने का टाइम यही होता है। तो हम दोनों इस टाइम बात करते हैं, क्योंकि इस टाइम मैं भी बिल्कुल फारिग होती हूँ, मैंने इस टाइम नमाज़ भी पढ़ ली होती है और सारे काम शाम हो चुके होते हैं, तो इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। और तलहा भी खाना खा चुका होता है और बैठा भी वो मोबाइल ही यूज़ कर रहा होता है, यही अपनी फ़ेसबुक और जो भी होता है यूट्यूब वगैरह देख रहा होता है, और सब बैठे होते हैं। फिर पापा से भी बात हो जाती है, मम्मा से, सबसे। तो इसलिए हमने ये एक टाइम फ़िक्स किया हुआ है 9 से 10 के दरमियान। और आज चूँकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, तो इसलिए अभी 8:30 हो गए हैं,
तो 10 बजे तक उसके पास टाइम होता है, क्योंकि 10 बजे फिर उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स क्या कज़न्स के साथ बैठना होता है, बातें शातें करनी होती हैं, तो इसलिए हमारा ये टाइम होता है। तो अब आधा घंटा रह गया और अब मैंने तलहा को कॉल करनी है, फिर हम तलहा से बातें करेंगे। और जरनाब जो हैं वो इतना मीठा खाती हैं, इतना मीठा खाती हैं। जरनाब ने वहाँ लवेशीरी खाया ऐसे 1-2 चम्मच, फिर भी मीठा मुँह करने को दिल कर रहा था। इतनी बड़ी टोपी? किसी की छत से कैंडी गिरी, सबने सर पे रख ली। कभी किसी की छत से कैंडी भी गिरती है? एक और गिरी, चलो सर पे। किसकी छत है मुझे बताओ, किसकी छत है मुझे बताओ, मैं वहीं बैठी रहूंगी जाके। फिर से रख ली। पता नहीं मैंने कितने दिन बाद आज इस तरह से बाल खोले कि मेरे बालों को जरा सांस आए। इतनी गर्मी पड़ी है ना कि एक और गिर गई। बालों का सबसे ज्यादा अब सत्यानाश हो गिर रहा है। वाओ, थम्स अप Xbox, मतलब ये। और एक और फ्लेवर की भी होती है। कौन कौन से फ्लेवर हैं आपके पास? मेरे पास है मैंगो, ये एक है है लेमन, लेमन और ये एक है है ऑरेंज। ऑरेंज। मुझे ऑरेंज फ्लेवर नहीं पसंद। तो मैं आपको देती हूँ लेमन। नहीं, अभी मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं करा, क्योंकि मैंने लवेशीरी खाया हुआ है और वो ज़रा इतना अभी मीठा शुरू होता है और हैवी होता है, तो अभी तो खैर मैं कुछ नहीं खा रही। मैं तो ठूसती जाऊंगी ये दोनों। मैं तो अब सुबह नाश्ता ही करूँगी और अभी मुझे पानी पीना है शदीद, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बार बार दिल कर मैंने रहा है पानी ऑरेंज वाला भी नहीं टेस्ट किया, मैंने वो वाला टेस्ट कर चुकी हूँ, लेमन। और आज हम बाज़ार के दरमियान में से आए हैं, वो बाज़ार जिसमें मैं कोई 6-7 साल पहले कभी गई थी, और वो मुल्तान का बाज़ार है, उसका नाम है हुसैना गाही। हुसैना गाही और हरम गेट, शायद यही 2 बाज़ार साथ साथ हैं। तो क्योंकि लॉकडाउन है तो वो बंद थे, तो हम फिर मैंने कहा कि आज बाज़ार के दरमियान से चलते हैं, तो मैंने सोचा कि मज़ा आएगा। और वहाँ पे बाज़ार में दरमियान में कहीं जाके कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वो मुझे तो डर ही लग रहा था, क्योंकि हम उसके नीचे से गुजरे थे। जिस तरह दोनों साइड, मतलब जो सड़क है ना, सड़क तो नहीं, वो बहुत छोटी गली टाइप है और उसके ऊपर सारे ऐसे फट्टे वगैरह लगे थे, जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना। और वहाँ पे कुछ बिल्डिंग ऐसी थी, पता नहीं घर थे या क्या थे, उन पे बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से पेंट और लाइटिंग वगैरह होती है ना, जो पुरानी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसको रिस्टोर करने के लिए ऐसे कुछ करते हैं, उस टाइप का। तो वो बहुत हसीन लग रहा था। और पता नहीं मैं उस बाज़ार में कोई 6-7 साल बाद कभी गई, क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कौन से बाज़ार में जाना चाहिए। ज़ाहिर है मैं मुल्तान में तो शुरू से रहती नहीं थी, और जब लाहौर में भी रहती थी तो मेरा बाज़ार में इतना आना जाना नहीं होता था। मैं सिर्फ जूते वगैरह लेने कभी जाती थी बाज़ार, और वो मैं बानो मार्केट में लाहौर से लेती थी, और वो बहुत कम, मैं ज़्यादा बाज़ार नहीं जाती थी कभी। बस मैं जब सोच लेती थी मुझे फ़लाँ तरह का जूता चाहिए, तो मैं सोच के फिर अपने मार्केट में घूम के मैं जूते लेती थी, बड़ा मज़ा आता था। आप कुछ कहना चाहेंगे? और मैंने ना ये कैंडीज खोली हैं, ये मैं अभी आपको इसको दिखाने वाली हूँ, बिल्कुल रोटी जैसी बन जाएगी। ये देखो, हमने ना इसके दरमियान में रखना है लेमन, और हमने दोनों को ऐसे पीस देना। मम्मी पकड़ो, और साथ में ऐसे जोर लगाना होता है बहुत, ये ध्यान रखो। और ये इसका हाथ हो चुका है, और करना है। और ये येलो दिख रहा है, और हमें इधर ये ऑरेंज, और हमने इधर भी ऑरेंज करना है, तो फिर ऐसे करते रहते।